सीरीज का पहला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए खाद्य है और यहाँ कृषि। तो खाद क्या होता है? कृषि के लिए रामबाण होता है। ठीक है, खाद कृषि के लिए रामबाण होता है। खाद से कृषि में बहुत सारे उन्नति आती है, हरियाली आती है, बहुत सारा खाद रोग को भी खत्म करता है कृषि में। इसलिए खाद क्या है? कृषि के लिए रामबाण होता है। सबको पता है कि खाद कृषि के लिए रामबाण होता है। तो राम से आपका हो जाएगा रोम। ठीक है, राम इसमें अगर इसको हटा दीजिएगा तो क्या दिखेगा? राम। तो खाद कृषि के लिए रामबाण होता है, इसे याद कर लेंगे राम से रोम। अब देखिए इसमें भी कृषि है और यहाँ पर भी है कृषि, तो इसे दोनों क्या हो जाएगा? रोम। इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। अब देखिए न्यायालय क्या काम होता है? किसी का हक देने का काम होता है। न्यायालय क्या करता है? हक दे देता है किसी का। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी किसी का भी अगर हक है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायालय में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द हक। हक देने कौन काम करता है? तो न्यायालय। ऐसे याद कर लेंगे इसको। अगला है यूनेस्को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, यूनेस्को। तो देखिए इसमें एक यहाँ से ई को लेंगे और यहाँ से एस को। इसे ई से होता है एजुकेशन और एस ले साइंस। ठीक है, ये संस्था आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन साइंस। अब देखिए, ठीक है, यूनेस्को में क्या आपको दिख रहा है? साइंस। तो यहाँ पर देखिएगा प से पढ़ी, ठीक है, पेढ़ी का पढ़ी, तो स से साइंस। ठीक है, पढ़ी पेरिस में आपको देखा है कि वर्ड मिलेगा पढ़ी का पढ़ी, स से साइंस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस में। अगला है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये संस्था किसके लिए काम करती है? सेफ। ठीक है, सेफ में आपको एक वर्ड देगा चाइल्ड। ठीक है, ये संस्था बच्चों के हितकारी के लिए काम करती है। और देखिए इसका मुख्यालय, इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए इसमें एक वर्ड देगा आपको यॉर्कर। इससे हम एक वर्ड बनाएंगे यॉर्कर। ठीक है, तो यॉर्कर एक ऐसा गेंद है, कोई भी बल्लेबाज सेफ नहीं है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार। इसका मुख्यालय लंदन में। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, एक है व्यापार और समुद्र। तो समुद्र के रास्ते भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? तो ब्रिटेन वाले। ठीक है, अंग्रेज जो थे भारत में व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते ही आए थे। तो देखिए ब्रिटेन और लंदन कहाँ पे है? तो ये भी ब्रिटेन में है। इस सीरीज का अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय। ये आपको कहाँ पड़ेगा? तो ये लंदन में। ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में। और देखिए यहाँ पे एक वेल्थ माने क्या होता है? धन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक वर्ड आपको दिखिएगा, यहाँ दिख जाएगा धन। तो धन। इसको ऐसे याद रखेंगे। अगला है अरब लीग का मुख्यालय, और ये कहाँ है? तो ये काहिरा में। ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काहिरा में। काहिरा में एक वर्ड है हीरा। सबको पता है हीरा बेशकीमती होती है। इसका मतलब कि जिसको हीरा मिल जाए वो क्या हो जाएगा? अरबपति हो जाएगा। हीरा बेशकीमती होता है और जिसको हीरा मिल जाए वो क्या हो जाएगा? अरबपति हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे। अगला है इंटरपोल का मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका लेओन्स में। ठीक है, तो इसके लिए हमको इंटरपोल का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इंटरपोल का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुलिस। तो आदमी बहुत सारा आस लेकर पुलिस के पास जाता है, ठीक है, ले आस। तो आदमी बहुत सारा आस लेकर पुलिस के पास जाता है कि वो मेरा काम कर दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बाइक चोरी हो जाएगा, तो बड़ी आस लेके आप लोग जाते होंगे पुलिस के पास कि मेरा बाइक ढूंढ दे, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, लियोस ले। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो गया, लेओस में। इस सीरीज का अगला है विश्व शरणार्थी संगठन, कहाँ पे है, तो जेनेवा में। अभी एक वर्ड है शरण। तो लोग किसी के कारण शरण में क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। शरण में जाना, ठीक है, शरण में जाना। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख जाएगा, जाना, ठीक है। तो शरण में जाना, तो शरणार्थी से हम लोग क्या करेंगे, शरण, शरण से शरण में जाना, किसी के शरण में जाना। अगला है रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसको दो तरीके से याद करेंगे। पहले कि एक वर्ड कहीं पर भी क्रॉस करना होगा तो उसके लिए आपको वहाँ पर जाना होगा, ठीक है। कहीं जाकर ही आप क्रॉस कीजिएगा। तो क्रॉस से जैसे जिसमें जाना वर्ड है, ठीक है। नहीं तो दोनों को सम्मिलित कीजिएगा तो रेड मतलब क्या होता है, खतरा। लिखा रहता है खतरा, रेड क्रॉस मतलब खतरा है, इसलिए क्या है वो, और आप जाना वहाँ पर मना होता है। नहीं तो आप क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, आपके लिए जानलेवा हो जाएगा, ठीक है, जानलेवा। तो इससे भी आपको जेनेवा जैसा साउंड मिलेगा, तो ऐसे याद रख लेंगे। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये कहाँ पर है, तो ये आपको जेनेवा में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गौतम बुद्ध को निकालेंगे, ठीक है, बौद्धिक से बौद्ध। तो गौतम बुद्ध क्या देते थे, उपदेश। तो किसके देते हैं, गौतम बुद्ध उपदेश देने का काम करते थे। तो किसको उपदेश देते, किसी लोग को ही। लोग मतलब क्या होते हैं, जन, ठीक है। तो बौद्धिक से हम लोग गौतम बुद्ध का नाम याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध क्या देते, उपदेश। उपदेश किसको देते, तो लोग को ही। तो लोग से जन को ही, तो जन से जेनेवा। इस सीरीज का अगला है विश्व व्यापार संगठन, WTO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोनों को एक साथ रहेंगे। दोनों का मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा, जेनेवा, ठीक है। और जेनेवा पड़ता कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, व्यापार और श्रम दोनों में एक कनेक्शन है। आपको व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, श्रम मतलब मजदूर, ठीक है, मजदूरों का संगठन है। तो आपको व्यापार करने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मजदूर लोग क्या होते हैं, एक जन ही तो होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि व्यापार करने के लिए हमें श्रम की जरूरत, मतलब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी लोग की जरूरत पड़ेगी। लोग क्या होते हैं, जन, लोग हम लोग जन बोलते हैं। तो ऐसे याद कर। सीरीज का अगला है मौसम विज्ञान, ठीक है। तो देखिए, मौसम, मौसम का ज्ञान, ठीक है, मौसम का ज्ञान क्या जन लोग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जन के लिए जरूरी होता है, जन मतलब लोग। तो मौसम का ज्ञान जन के लिए जरूरी होता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि आज मौसम बड़ी जानलेवा है, ठीक है, आज मौसम बड़ी जानलेवा है। तो जानलेवा से जनेवा, वैसे भी याद कर लीजिए। इस सीरीज का अगला है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स है कहाँ, तो बेल्जियम में है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ नाटो का मुख्यालय है कहाँ उसको देखेंगे, देश को नहीं। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा, सेल्स। और सेल्स आपका मतलब कि बिक्री आपका बढ़ेगा, तो आपको क्या बढ़ेगा, नोटों की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, नोट, ठीक है। इसको नोट हम लोग समझेंगे, नाटो नोट। तो सेल्स होगा तभी नोटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगा, ब से बढ़ेगा, ठीक है।